सुसदन प्रेक्षागृह में एसबी ऑर्नामेंट परिवार द्वारा आयोजित की जा रही 7 दिवसीय श्री राम कथा के 6वें दिन वनवास को गए भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया गया। कथा व्यास मानस मर्मज्ञ विजय कौशल महाराज के मुखारबिंद से कराई जा रही रामकथा के रसपान का भक्त बड़े ही भक्तिमय तरीके से कर रहे हैं। वहीं इस दौरान लक्ष्मण रेखा और माता जानकी के मृग के प्रति मोह की लीलाओं का वर्णन सुन भक्त भाव विभोर हो उठे। मानव स्वभाव की 3 भूलों के कारण माता सीता का हरण हुआ, तो वहीं हनुमान जी अपनी 3 विशेषताओं के कारण ही श्री राम के प्रिय हुए। माया के पीछे भागना, संत की बात का ध्यान न देना, शास्त्र वर्णित मर्यादा का उल्लंघन सीता हरण का आधार बना। श्री राम कथा के 6वें दिन सीता हरण और लंका दहन प्रसंग का वर्णन करते हुए कथा व्यास मानस मर्मज्ञ विजय कौशल महाराज ने समाज को बड़ी सीख दी। सुरसदन प्रेक्षागृह में एसबी ऑर्नामेंट परिवार द्वारा आयोजित श्री राम कथा के 6वें दिन प्रसंग का आरंभ वनवास के दौरान सूर्पणखा का श्री राम के प्रति आसक्त होना और लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटने के प्रसंग के साथ हुआ। संत विजय कौशल महाराज ने कहा कि सूर्पणखा अपने भाई रावण का स्वभाव जानती थी कि वो स्वर्ण और सौंदर्य के प्रति आसक्त है, इसलिए सीता जी के सौंदर्य का बखान उसके सामने किया। तत्पश्चात मारीच को माध्यम बनाकर रावण ने सीता का हरण का पूरा षड्यंत्र रचा। रावण भिक्षा मांगने साधु का भेष बनाकर आया। माता सीता से 3 भूल होनी ही थी, क्योंकि मानव स्वभाव ही ऐसा है। जिनके पास स्वयं मायापति है उन्हें मायावी हिरण के पीछे भेज दिया। संत रक्षा कर रहा है किंतु उसकी बात भी नहीं मानी और शास्त्रों में वर्णित मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। कथा में आगे जटायु प्रसंग और सबरी का वर्णन किया गया। सबरी की भक्ति का वर्णन करते हुए संत विजय कौशल महाराज ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का भजन तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, जब स्वरवद्ध किया तो भक्त झूमने लगे। हनुमान जी के मिलन का वर्णन करते हुए उनकी 3 विशेषताएं जो कि उन्हें श्री राम का प्रिय बनाती हैं का वर्णन किया। कहा हनुमान जी ने अपना नाम कभी नहीं रखा, जिस नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है वो सभी उनकी विशेषताएं हैं, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। हनुमान जी ने अपना रूप वानर का अपनाया और अपने यश को त्यागा। जामवंत द्वारा हनुमान जी को उनका पुरुषार्थ स्मरण कराने के बाद जब सागर पर हनुमान जी लंका पहुंचे उसका मानव कथा व्यास जी ने सजीव वर्णन कर दिया। मार्ग की तमाम बाधाओं को पार कर लंका पहुंचे। दिन ढलने के बाद रात के अंधकार में रावण स्वभाव जाना। दिन में जो रावण मर्यादित और भक्त बनता था वो ही रात में मदिरा और मांस का भक्षण करता है। आज भगवान जब चित्रकूट में वास कर रहे हैं तो वहाँ रावण सीता जी को हरण करके ले गया है और भगवान उनको देखते हुए ढूंढते हुए वन में विचरण कर रहे हैं, जहाँ उनकी जटायु जी से मुलाकात हुई है। अब इसके बाद हनुमान जी से मुलाकात होगी, मित्रता होगी, बाली सुग्रीव से मित्रता होगी और आगे रावण को मारने का लिए वो भगवान आगे जब प्रस्थान करेंगे। ऐसी आज की प्रसंग होगा। विडंबना थी कि रावण की लंका में सभी मकान मंदिरों की आकृति के थे। विभीषण मिलन पर जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलना होगा। भजन ने भक्ति में भाव का संचार किया। हनुमान जी अशोक वाटिका में दुखी मन से बैठी माता सीता से मिले। मुद्रिका सौंपकर जब कहा कि मैं करुणा निधान का सेवक हूँ, तब माता सीता का मार्मिक भाव दृश्य हर श्रद्धालु के नेत्रों में उतर आया और नेत्र सजल हो गए। लंका दहन पर प्रभु श्री राम से माता सीता की व्यथा वर्णन के साथ 6वें दिन की कथा का समापन हुआ। देखिए, आप लोगों ने या जो लोग यहाँ सुन रहे हैं या हम लोगों ने रामायण देखी है, रामायण को सुना भी है, देखा भी है, लेकिन जो हमारे गुरुजी जो संत विजय कौशल जी महाराज हैं, जो भी बात बताते चल रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है। क्योंकि उन्होंने आज जो लक्ष्मण रेखा का वर्णन किया कि जब रावण उनको हरने के लिए आया है तो उन्होंने जो सीख दी कि भाई 3 बातों को, क्योंकि भगवान आज मृग के पीछे यानी कि पैसे के पीछे या एक सुंदर मृग बनाए हैं उसके पीछे भागे हैं, यानी कि वो एक लोभ की परिभाषा है। तो संत विजय कौशल महाराज ने जीवन का सूत्र बताया। कहा कि जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमित वहाँ विपत्ति निदाना। मन का स्वभाव कीचड़ में गिरना है। यदि ध्यान लगाएंगे और सदैव रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे तो मन ऊपर की ओर उठने लगेगा। जीवन में संत का प्रवेश अवश्य होना चाहिए और गलत का प्रतिकार करना भी आना चाहिए। रावण कितना ही पापी क्यों न था, किंतु उसने शास्त्रों में वर्णित मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। कभी भी माता सीता से एकांत में भेंट करने नहीं गया, सदैव रानियों के साथ गया, क्योंकि परस्त्री से एकांत में भेंट शास्त्रों में वर्जित है। शुक्रवार को रावण वध और श्री राम के राज तिलक के साथ कथा का समापन होगा। इससे पूर्व सुबह समापन हवन किया जाएगा।